नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लहसुन का साइज किस तरह से बढ़ा सकते हैं। किसान साथियों, इसके बारे में बात करने वाले हैं कि लहसुन का साइज बढ़ाना है तो पोटाश का किस तरह से इस्तेमाल करना है, पोटेशियम का महत्व क्या है, पोटेशियम कितने प्रकार का आता है, पोटाश के क्या फायदे हैं, बुआई का समय क्या है, 25 से 30 दिनों के बाद क्या करना है, 40 से 50 दिनों के बाद क्या देना है, उनके बारे में। तो दोस्तों, अंत तक जरूर बने रहें। तो किसान भाइयों, खेती में मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन खेती में बढ़िया उत्पादन लेने के लिए सही जानकारी और सही तकनीक का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि सही जानकारी और तकनीकी अपनाने से आपकी फसल में चार चांद लग सकते हैं। खासकर लहसुन जैसी फसल में जहाँ सही पोषण का समय पर उपयोग फसल की उपज, आकार और गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। दोस्तों, वैसे तो लहसुन की फसल के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों की अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी प्रकार पोटेशियम की भी लहसुन की फसल के लिए अपनी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो जड़ों के विकास, कंद के आकार और फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। कई किसान भाइयों केवल बुआई के समय पोटाश का उपयोग करते हैं, जबकि फसल के 50 से 70 दिनों के बीच इसका दोबारा उपयोग चमत्कारी परिणाम दे सकता है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि लहसुन की फसल में पोटेशियम, एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश, एसओपी सल्फेट ऑफ पोटाश और अन्य पोषक तत्वों का सही समय पर और सही तरीके से उपयोग कैसे करें। इसके साथ ही हम ये भी बताएंगे कि पोटेशियम का उपयोग सही तरीके से लहसुन की फसल में करके आप कैसे कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पोटेशियम का महत्व क्या है। किसान साथियों, लहसुन की खेती में पोटेशियम का सही उपयोग आपकी फसल की उपज और गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। ये पौधे पर हर हिस्सों के पोषण को देता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। पोटेशियम लहसुन की जड़ों को मजबूत बनाता है, जिससे पौधा मिट्टी से अधिक पोषण और पानी ले पाता है। साथ ही ये कंद के आकार और वजन को बढ़ाने में मदद करता है। पोटेशियम फसल की हरियाली और चमक को बढ़ाता है, जिससे बाजार में उससे बेहतर दाम मिलते हैं। इसके अलावा इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी अधिक होती है, जिसके कारण ये फसल को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। पोटेशियम के कितने प्रकार हैं? तो किसान भाइयों, पोटेशियम मुख्य रूप से दो रूपों में बाजार में उपलब्ध है। एक है एमओपी, दूसरा है एसओपी। एमओपी साथियों, इसमें पोटेशियम क्लोराइड होता है। बाजार में आपको ये सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसका उपयोग मिट्टी में मिलाकर या ड्रिप के माध्यम से किया जा सकता है। एसओपी यानी कि दोस्तों, इसमें पोटेशियम के साथ सल्फर भी होता है। ये फसल की गुणवत्ता और चमक को बढ़ाने में अधिक प्रभावी है। इसके अलावा ये थोड़ा महंगा है, लेकिन उच्च गुणवत्ता के लिए उपयोगी भी है। इसका उपयोग कब करना है? किसान साथियों, अब ये बात आती है कि लहसुन की फसल में कौन से पोटेशियम का उपयोग किस समय करना चाहिए। साथियों, अगर आप पोटेशियम का उपयोग बुआई के समय करते हैं तो ये पौधे को शुरुआती पोषण प्रदान करता है। इसके इसलिए आपको शुरुआती चरण में बेसल डोज के रूप में लहसुन की फसल में पोटेशियम का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद जब आपकी फसल 50 से 70 दिनों के बीच पहुंच जाए, तब इस समय पोटेशियम के उपयोग से पौधे तेजी से बढ़ते हैं और उन्हें अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता की पूर्ति होती है। 50 से 70 दिन के मध्य में यदि पोटेशियम का उपयोग आप लहसुन की फसल में करते हैं, तो ये आपके फल के आकार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके एक खासियत ये भी है कि आप पोटेशियम का उपयोग अन्य पोषक तत्वों के साथ मिलाकर भी कर सकते हैं। पोटेशियम के साथ अन्य पोषक तत्वों का उपयोग आपकी फसल के उत्पादन को और भी बढ़ा सकता है। अगर लहसुन की फसल में इसका उपयोग और सही मात्रा की बात करें, तो खड़ी फसल में 40 से 75 दिन के बीच 0.34 मोनोपोटेशियम फास्फोट यानी कि 3 ग्राम और बोरॉन 20% वाला डाइसोडियम ऑक्साइड और बोरेट टेट्राहाइड्रेट 1 ग्राम को प्रति लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव करें। जब पौधों का विकास पूरी तरह से हो जाए तो 0050 पोटेशियम सल्फेट उर्वरक 5 ग्राम और सूक्ष्म पोषक तत्व 1 ग्राम को प्रति लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव करें। लेकिन इनका छिड़काव करते समय ध्यान रखें कि छिड़काव के तुरंत बाद खेत में सिंचाई अवश्य करें, ताकि पानी के साथ ये जमीन में जाकर जड़ों को पूरी तरह से आवश्यक पोषक तत्वों की प्राप्ति कर सके। पोटाश के साथ यदि आप बोरॉन का उपयोग करते हैं, तो फिर आपको बोरॉन 20% वाली 500 ग्राम मात्रा में लेनी है। और यदि आपको लगे कि तना पतला है, कमजोर फसल दिख रही है, तो फिर फेरस सल्फेट लगभग 10 ग्राम ले। फेरस सल्फेट में 19% लोहा यानी फेरस है और 10% सल्फर भी मिल मिल जाती है। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इनका अपनी फसल में छिड़काव कर दीजिए। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि छिड़काव करने से पहले खेत में निराई गुड़ाई का कार्य सही प्रकार से कर ले, ताकि ये सारे पोषक तत्व पौधों को पूरी मात्रा में प्राप्त हो सके। निराई गुड़ाई करने के 3 से 4 दिन बाद ही आप इनका छिड़काव अपने लहसुन की फसल में करें। पोटाश के फायदों के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, पोटेशियम लहसुन की फसल के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है, क्योंकि लहसुन एक कंद वाली फसल है। कंद का आकार और वजन जितना अच्छा होगा, उपज भी उतनी ही अधिक होगी।
पोटास कंदों में शर्करा और स्टार्च के भंडारण को बढ़ाता है। इसके अलावा पोटास पौधों में पानी के संतुलन को बनाए रखता है, जिससे सूखे की स्थिति में फसल की वृद्धि प्रभावित नहीं होती है। साथ ही पोटास का उपयोग कंद को मजबूत और चमकदार बनाता है, जिससे बाजार में फसल की कीमत बढ़ती है। अब क्या कार्य करता है पोटास? तो किसान भाइयों, बुआई के समय, लहसुन की बुआई के समय ही फसल को पोटास की पहली खुराक दी जानी चाहिए। ये पौधे की प्रारंभिक वृद्धि के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करता है। इस समय पर आपको एनपीके 12-32-16 खाद का उपयोग करें। बुआई के समय प्रति एकड़ 50 से 60 किलोग्राम एनपीके डालें। इसमें 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटास होता है। म्यूरेट ऑफ पोटास लाल रंग के चूर्ण के रूप में मिलने वाला यह खाद बुआई के समय प्रभावी है। प्रति एकड़ 30 से 40 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास का उपयोग करें। बुआई के समय पोटास डालने से पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं और उनकी प्रारंभिक वृद्धि बेहतर होती है। 25 से 30 दिनों के बाद क्या करना है? तो जब लहसुन की फसल 25 से 30 दिनों की हो जाती है, तो उसे दूसरी बार पोटास की आवश्यकता होती है। इस समय पौधों में ऊर्जा का अधिकतम उपयोग होता है। इस समय आप एनपीके 19-19-19 का स्प्रे करें। प्रति एकड़ 2 से 3 किलोग्राम एनपीके 19-19 को पानी में घोलकर स्प्रे करें। इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटास होता है। यदि बुआई के समय पर्याप्त पोटास नहीं दिया गया है, तो इस चरण पर म्यूरेट ऑफ पोटास का उपयोग भी किया जा सकता है। इस स्टेज पर पोटास देने से पौधों की पत्तियां हरी भरी और स्वस्थ रहती हैं, जो फसल के लिए ऊर्जा का स्रोत होती है। किसान भाइयों, ये समय फसल के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण होता है, जो कि 40 से 50 दिनों वाला समय होता है। इस दौरान पौधों की पत्तियां और कंद तेजी से विकसित होते हैं। इस समय किसान भाई एनपीके 05234 का उपयोग करें। प्रति एकड़ 1 से 2 किलोग्राम एनपीके 05234 को पानी में घोलकर स्प्रे करें। इसमें 34% पोटास और 52% फास्फोरस होता है। इस समय इसका स्प्रे फसल के लिए काफी फायदेमंद है। इस समय ये फसल का अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे कंद बड़े और मजबूत बनते हैं। कंद बनने का समय कब है? किसान भाइयों, जब लहसुन के कंद बनना शुरू हो जाते हैं लगभग 60 दिनों के बाद, तो पौधों को अधिक पोटास की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में किसान भाई एनपीके 0050 का उपयोग करें। इसके लिए प्रति एकड़ 1 किलोग्राम एनपीके 0050 को पानी में घोलकर स्प्रे करें। इसमें 50% पोटास होता है। इस चरण पर पोटास देने से कंद का आकार और वजन बढ़ता है, साथ ही कंद की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। लहसुन की फसल में पोटास का सही समय और सही मात्रा में उपयोग करने से पैदावार में अधिक सुधार होता है। 3 से 4 बार पोटास डालने की प्रक्रिया अपनाने से कंद बड़े, मजबूत और वजनदार बनते हैं। तो किसान साथियों, इस वीडियो में हमने बात की कि लहसुन का साइज किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर करें और एग्रो विद टेक्निकल को सब्सक्राइब करें।